अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हुसैन गुरेज। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 5 है लीनियर इनइक्वालिटी। चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 5.1 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, यूट्यूब चैनल का यूआरएल हर चीज़ लिख दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें इनको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है। जिस तरह बाकी क्वेश्चन किए हैं वैसे ये है, ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। स्पेशली ये क्वेश्चन पिछले से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। क्वेश्चन है 3x प्लस 7y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 21 है और y इज़ लेस देन इक्वल टू 4 है। सिंपल बात है, जिस तरह पहले किया था कि यहाँ पर x 0 है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ y के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हर y के ऊपर यानी कि y एक्सिस के ऊपर उसकी वैल्यू होती है ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, y एक्सिस के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशंस ड्रा करते हैं और वो क्या है जी 3x प्लस 7y इज़ इक्वल टू 21 और y इज़ इक्वल टू 4। इसको 1 कह लो, इसको 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 we take x intercept and put y इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि जब x इंटरसेप्ट लेते हैं, x इंटरसेप्ट का मतलब है कि लाइन जब x एक्सिस के ऊपर कट करती है तो वहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी 0। यहाँ पर y क्या है 0 है, तो y 0 पुट करते हैं, क्या आएगा इन 1, ये भी लिख दें इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, तो 3x प्लस 7 y की वैल्यू क्या आ गई 0 इज इक्वल टू 21। 7 0 0 हो जाएगा, पीछे का बचेगा 3x इज इक्वल टू 21। 3 1 3 3 7 1 के साथ आ गया। x 7 आया जब y क्या है हमारे पास 0 है। अब हमने लेना है फॉर y इंटरसेप्ट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या आती है 0, तो इसलिए हमें यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। किसमें, इन इक्वेशन 1। दोबारा फिर यही लेंगे। अब 3x है तो x की जगह पर क्या आ जाएगा 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। ठीक है जी, 3 को 0 0 0 हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा सिर्फ 7y इज इक्वल 21। 7 1 7 7 3 21, y कितना आ गया 7। कब आया, सॉरी 3 आया, y 3 कब आया जब x क्या था 0 था। एक ये कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। अब हमने ओरिजिन टेस्ट लेना है शेड ड्रा करने के लिए, सोल्यूशन सेट के लिए। ठीक है जी, फॉर लिखने में फॉर सोल्यूशन सेट या फॉर शेडेड रीजन। ठीक है जी, फॉर शेड लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी टेक ओरिजिन टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी कौन सी है जी, वो यही पहले वाली है, 3x प्लस 7y इज ग्रेटर देन 21। अब ग्रेटर देन इक्वल भी लिख लेंगे तो फिर भी ठीक है। ठीक है, अब लिख दे हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 21, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्या आएगा, पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। आपको पता है ओरिजिन के ऊपर x भी 0 होता है इस पॉइंट पर और y भी 0 होता है। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर x भी 0 रख दें, y भी, तो क्या आ जाएगा x 0 और y भी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। ये भी 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21। क्या 0 21 के बराबर है या उससे बड़ा है, दोनों में से कौन सी चीज़। अब यहाँ पर अगर गौर करें 0 इज़ ग्रेटर देन 21, तो 0 जो है वो 21 से बड़ा किसी सूरत भी नहीं है, वो तो 21 से छोटा है, ना ही वो उसके इक्वल है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये फॉल्स है। ठीक है जी, ठीक है, ये फॉल्स आ जाता है। यहाँ पर बेसिकली हमें ट्रू या फॉल्स लेने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये इनइक्वालिटी की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इक्वल साइन लेंगे तो बाज़ औक़ात फिर वो चीज़ सही नहीं आती है। तो इसलिए बेटर है कि अगर आप सिर्फ ये इनइक्वालिटी लें और इक्वलिटी को ना लें। ठीक है, क्योंकि अगर लेट्स सपोज यही इस तरह होता 0 इज़ लेस देन 21, तो ये तो ठीक है, ये ट्रू है। लेकिन अगर 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 21 आता तो फिर ये ट्रू भी होती है और फॉल्स भी होती है। ट्रू के सेंस में है कि 0 इज़ लेस देन 21, कि वो है और वाकई है 0 जो है 21 से छोटा है। लेकिन जब इक्वल का साइन आ जाएगा इस निशान के लिए, ये वाला जो है लेस देन का, इसके लिए तो ये ट्रू है, लेकिन इसके लिए फॉल्स आती है। 0 इज़ इक्वल टू 21 तो नहीं है ना, तो इसलिए इसके लिए इक्वल और ट्रू और इसके लिए फॉल्स आती है। तो इसलिए बेटर है यही होगा कि जब आप लें
तो सिर्फ और सिर्फ ये निशान लेना है हमने, या ग्रेटर का या लेस का, इक्वल का साइन नहीं लेना है, ठीक है। इक्वल का साइन अगर लेंगे तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब नेक्स्ट इनइक्वालिटी की तरफ आते हैं। ये इनइक्वालिटी आई थी वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 4 है, यहाँ पर एक्स नहीं है, एक्स ऑलरेडी 0, इसका मतलब है कि ये किसको ड्रा शो कर रही है, सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस को शो कर रही है, यानी कि जो पॉइंट आएगा वाई एक्सिस के ऊपर होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं होगा, ठीक है जी। अब इसके लिए जब कोऑर्डिनेट्स देते हैं तो एक्स क्या है, यहाँ पर 0 है, और वाई कितना आ रहा है जी हमारे पास, वाई इज़ इक्वल टू 4 है, क्योंकि जब इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लेंगे तो क्या आएगी, वाई इज़ इक्वल टू 4 आएगी एसोसिएटेड इक्वेशन, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन, ठीक है जी। वो क्या है, वाई इज इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगी हमारे पास, ये इसकी एक ही पॉइंट है बस, ठीक है, एक ही कोऑर्डिनेट आएगा इसका। अब जब शेडेड रीजन इसका चेक करना है तो वो क्या आएगा, फॉर ओरिजिन टेस्ट वो क्या आएगा, वाई इज़ लेस देन 4, वाई क्या आएगा हमारे पास 0, 0 इज़ लेस देन 4, क्योंकि ओरिजिन के लिए एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है, एक्स तो है ही नहीं, वो तो है ही ऑलरेडी 0, तो वाई क्या है 0 रख दिया हमने, तो 0 इज़ लेस देन 4, क्या 0 4 से छोटा है, तो छोटा ही है, कौन सा बड़ा है, तो ये क्या आएगा, ट्रू, ठीक है जी। अब ग्राफ ड्रा करते हैं इन दोनों का। अच्छा, ये तो ये मैंने जो है कोऑर्डिनेट एक्सेस ड्रा कर लिया है और डाटा भी यहाँ पे लिख लिया है ऊपर मैंने, ठीक है जी। फर्स्ट इनइक्वालिटी ये वाली आती है, उसके लिए एक्स 7 है और वाई 0 है, ये दो पेयर है ना, एक ये पेयर है और एक ये पेयर है, दूसरे लफ्ज़ों में एक ये कोऑर्डिनेट है पेयर और एक ये कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, ठीक है। एक्स क्या आ रहा है 7, तो देखते हैं पहले 7 आता भी है कि नहीं, 2 3 4 5 6 7 आ जाता है जी। 7 क्या आएगा जी हमारे पास, इसको 1 ले लें, फिर 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आ गया, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0 है एक्स और वाई भी क्या है 0, ये ओरिजिन है ये वाला पॉइंट। अच्छा जी, एक ये पॉइंट आ गया हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स 7 है और वाई क्या है यहाँ पर 0 है। दूसरा क्या आता है हमारे पास, एक्स 0 और वाई 3 आ रहा है +3, तो इसके ऊपर की तरफ से आएगा एक्स ए 1 2 और 3, 1 2 एंड 3, ये पॉइंट आ गया। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं जी, एक्स 0 है और वाई कितना आ गया 3। अब हमने एक इस पॉइंट को और एक इस पॉइंट को दोनों को आपस में ज्वाइन कर देना है, ठीक है। जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये इसकी लाइन आ जाएगी इनइक्वालिटी की, ठीक है, या यूँ कह लें इसका ग्राफ आ जाएगा। ये मैंने लाइन ड्रा कर दी, साथ इसके ऊपर ये लिख भी दिया है कि ये वाली जो लाइन है ये इस इनइक्वालिटी की है। दूसरी क्या आ रही है हमारे पास इनइक्वालिटी, उसका जो पेयर आ रहा है वो सिर्फ यही है 0 और 4, ठीक है। एक्स क्या आ रहा है 0 और वाई क्या आ रहा है 4, 3 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, तो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या होगा, अब ये इस तरह हमने लाइन ड्रा करनी है, क्यों करनी है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट दिया गया है और ये पैरेलल है एक्स एक्सिस की, ठीक है जी। तो ये ड्रा कर लिए। अब हमने यहाँ पर इनका शेड लेना है सोल्यूशन के लिए, सोल्यूशन सेट के लिए। ये क्या है हमारे पास, ये ट्रू है, ठीक है, इसको मैंने लिखा नहीं है, नाम दे देते हैं यहाँ पर, y इज़ लेस देन इक्वल टू 4, ये वाली लाइन है। और ये क्या है, ये ट्रू है, ट्रू का मतलब क्या है कि ये ओरिजिन की तरफ जाएगी, इस तरफ इसका शेड जाएगा इस तरफ। ये वाली क्या है, ये फॉल्स है, इसका शेड किधर जाएगा, ओरिजिन से अवे, इधर को, इधर को, और यहाँ पर इधर को। अब ये यहाँ पर देखें इस एरिया में इसका शेड इधर को, इसका शेड इधर को, इसका मतलब इसका कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर ये दोनों शेड मैच कर सकें। सिर्फ यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर ये वाला जो एरिया सारा आ रहा है यही शेडेड रीजन है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर दोनों के जो शेड हैं वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो यहाँ पर ही सोल्यूशन सेट हमारा मौजूद है, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी, अगर समझ ना लगे तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।